Hi guys, welcome back. I'm back with another video and today we'll be concluding the topic of cell structure. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टू स्ट्रक्चर्स विच आर साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी लोकेशन क्या होती है. साइटोप्लाज्म इज सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट, राइट. सेमी विस्कस होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी विस्कस? विस्कस होता है एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. लिक्विड और सॉलिड के बीच में थिक स्टिकी मटेरियल, जस्ट लाइक हनी, अ बिट लाइक हनी, यू कैन से दैट. वो उसकी विस्कोसिटी उसकी हाई होती है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में होता है. तो इसकी नेचर जो होती है साइटोप्लाज्म की, इट इज ऑल्सो सेमी विस्कस इन नेचर. साथ साथ इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, क्रीमी वाइट कलर का होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं होता है. इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी मीनिंग हाफ ट्रांसपेरेंट. तो यू कैन सी थ्रू इट लेकिन नॉट क्लियरली. सो दीज आर द टू नेचर्स इसकी, सेमी विस्कस है एंड सेमी ट्रांसपेरेंट. प्रेजेंट कहाँ होता है? इफ यू सी द डायग्राम, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है. इट इज अ डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल, राइट. दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है इन द सेंटर, उसको भी कवर किया हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. जितनी भी स्पेस है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो स्पेस होती है दैट इज कवर्ड बाय दिस फ्लूइड दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है. तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके बीच में जितनी भी स्पेस होगी दैट इज कवर्ड बाय दिस फ्लूइड एंड दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. क्लियर? नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वाटर. वाटर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. क्लियर? एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो कि डिजोल्व हुई होती पार्शली और कंप्लीटली विद इन द साइटोप्लाज्म. और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहाँ काम आएंगे? डिफरेंट मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट जगहों पे सेल के एनर्जी के लिए यूज होते हैं. ठीक है. तो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन बनाती हैं. वाटर होते हैं, वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दोज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और साथ ही इनऑर्गेनिक सॉल्ट. आई होप इट इज क्लियर. देन कम्स कि हमारे पास साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है. फर्स्ट थिंग, स्पेस देती है किसके लिए? डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल इन केस ऑफ प्लांट्स है, सेंट्रियोल्स. इन सबको एक जगह प्रोवाइड करती है जहां पर ये सर्वाइव कर सके, अपना रोल प्ले कर सके विद इन द सेल. तो इट प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज. डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को स्पेस देगी. फर्स्ट इज द फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज दैट. सेकेंडली, डिफरेंट मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर अकर करते हैं, वो कहाँ पे अकर करते हैं? वो इसी स्पेस के अंदर अकर करते हैं. क्लियर? इसी स्पेस के अंदर यही साइटोप्लाज्म स्पेस प्रोवाइड करती है जहां पर ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस अकर करेंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस अकर करेंगे, जिसके थ्रू डिफरेंट फॉर्मेशन अकर करेगी मॉलिक्यूल्स की जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होगा, या डिफरेंट ब्रेकडाउन अकर करेगी. सबसे एक कॉमन एग्जांपल आ जाती है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस. क्या होता है ग्लाइकोलिसिस? रिमेंबर, याद रखना, जहां भी वर्ड लाइसिस आएगा इट मींस ब्रेक डाउन. उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन. ग्लाइको फ्रॉम ग्लूकोज. तो बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही होती है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस. लाइसिस मीनिंग ब्रेक डाउन, ग्लाइको मीनिंग ग्लूकोज. तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. क्लियर? So this is how cytoplasm plays its role. Biochemical reactions करवाता है, साथ साथ space provide करता है to the different organelles. I hope it is clear. This brings us to the next topic, that is the last cell structure, and it is known as cytoskeleton. नाम बता रहे हैं. Cyto meaning cell, skeleton cell के skeleton को बनाना, formation of the skeleton of the cell. साइटोस्केलेटन ये इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है. एनी स्ट्रक्चर दैट विल मेक्स अप द स्केलेटन ऑफ द सेल, उसको हम लोग बोलेंगे साइटोस्केलेटन. क्लियर? तो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन? दो चीजों से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट. इन चीजों से बना होता है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल से
और माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, अब माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट में क्या फर्क होता है, वी विल डिस्कस दैट। उसमें क्या है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन दैट इज नोन एज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अगर हम लोग बात करें माइक्रोफिलामेंट की, इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन दैट इज नोन एज एक्टिन। दोनों प्रोटीन से ही बने हुए हैं, बट माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, whereas माइक्रोफिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, इट इज थिक, ये थिक होता है, whereas microfilament is thin, it is thin as compared to microtubule, उसकी कंपैरिजन। ठीक है, अगर इस आप पूरे डायग्राम को देखो, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमारे पास ये सेंटर में प्रेजेंट, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल, वेयर एज जो नेट से आपको नजर आ रहा है, दिस इज माइक्रोफिलामेंट्स, दीज आर माइक्रोफिलामेंट्स। तो फंक्शन क्या होगा, सेल की शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है कौन, माइक्रोट्यूब्यूल। एक पर्टिकुलर शेप और जो स्ट्रक्चर मेंटेन रखनी होती है एक सेल की, वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल इज प्लेइंग इज रोल, वेयर एज माइक्रोफिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल जब शेप को चेंज करना हो। क्यों चेंज करना है शेप को सेल की, when cell has to move or perform certain function, कुछ स्ट्रेचिंग करनी होगी, कोई प्रेशर जनरेट होता है, इट चेंजेस इट्स शेप। तो ये जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिसके अकॉर्डिंगली सेल जो है वो अपनी शेप को स्लाइटली चेंज कर सकता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय माइक्रोफिलामेंट। इस तरह एक सेल के स्केलेटन को मेंटेन करती हैं बोथ ऑफ दीज प्रोटीन्स, दैट इज द microtubules which are thick as compared to the microfilament which are thinner. Microtubule is made up of tubulin whereas microfilament is made up of actin. और जो हमारे पास फंक्शन आता है, microtubule maintains shape and structure whereas microfilament maintains the changing of the shape of the cell. I hope it is clear. We discussed two things, cytoskeleton and as well as cytoplasm. Whereas cytoplasm जो है हमारे पास वो क्या करता है, that is responsible for giving the space to the organelles, and साथ साथ बायोकेमिकल रिएक्शन जो बॉडी में अकर करते हैं, that occurs within the cytoplasm mostly. Okay, and cytoskeleton maintains the skeleton of the cell. I hope everything is clear. कोई क्वेश्चन है तो let me know in the comment section. I would love to hear back from you, and subscribe to my channel, like it, share it, and follow me on Instagram. Till next time, stay safe. Bye bye.